औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। ज़वाल का वक्त जो है ये 3 वक्त आते हैं। मुसलमानों की रोज़मर्रा की इबादात जो हैं वो सूरज के साथ हैं और महीने की जो इबादात हैं वो चाँद के साथ हैं। तो सूरज के साथ देखें जो हमारी डेली इबादत हैं उसके अंदर ज़वाल का जो वक्त है वो 3 वक्त हैं। जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज निकल रहा होता है, और आप कह लें निस्फ़ नहार यानी कि पौने 12 से सवा 12। वैसे तो ये 12 बजने में 5 मिनट और 12 बज के 5 मिनट पे होता है, लेकिन अपने आप को फॉर द सेफ़ साइड आप कह लें कि अपने आप को ज़्यादा महफूज रखने के लिए कि गलती ना हो जाए, आप ये आधे घंटे का वक्त जो है ज़वाल का वक्त निकाल लें, और फिर जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, ठीक है। ये 3 टाइम जो ज़वाल के हैं इसमें सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, या नफल नमाज़ें जो पढ़ रहे होते हैं वो भी नहीं पढ़नी, और सिर्फ़ और लेकिन कुरान पाक पढ़ सकते हैं। ज़वाल के टाइम पे कुरान पढ़ सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन बार बार ये पूछती हैं कि ज़वाल के वक्त क्या है। अब आप देखें फ़जर के वक़्त जब जो टाइम ख़त्म हो रहा होता है उसमें जब ज़वाल का वक्त शुरू होता है, ठीक है, ये बाकायदा कैलेंडर पूरे साल के मिलते हैं जिनके अंदर औकात पाकिस्तान के हिसाब से मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से मिलते हैं, वो घरों में होने चाहिए ख़वातीन के लिए। उसको रखें। अब आप देखें जब सूरज तुलू हो रहा है, अब सजदा नहीं है, तो अब आप वहाँ बैठ अपने, अगर आपने फ़जर के बाद आपने इशराक के नफ़ल पढ़ने हैं तो अपने मसल्ले पे बैठ के आप तस्बीहात कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, और जैसे ही 20 मिनट ऊपर टाइम हो जाता है तो फिर इशराक के 2 नफ़ल पढ़ लें। वो ख़वातीन जिनको वक्त घर के हिसाब से सहूलत है, ठीक है। ज़बरदस्ती की इबादत अल्लाह को नहीं पसंद कि बच्चों का स्कूल का टाइम है, लंच भी देना है, खामन ने भी घर से जाना है, और भी कोई अफराद रहे हैं तो उनका भी नाश्ते का टाइम है, और औरतें के नहीं हमने इशराक के नफ़ल पढ़ने, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं। जो हमारी ज़िम्मेदारी है ना घर की, वही इबादत है अगर नीयत की तो, कि अल्लाह इसको ही, मेरे काम को, खाने बनाने को, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में अल्लाह मुझे इसमें अजर व सवाब दें। नियत करके औरतें करें तो ज़ाहिर है काम तो हो रहा है ना, लेकिन उसमें अजर व सवाब अल्लाह ताला ज़्यादा कर देते हैं। वैसे भी अजर व सवाब मिल रहा होता है, लेकिन जब नियत करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो अब आप 2 नफ़ल इशराक के पढ़ के दुआ मांगें, और सारा दिन खैर व बरकत की भी दुआएं मांगे, है ना। तो उसके बाद जो ज़वाल का टाइम आ गया पौने 12 से सवा 12 तक, इसमें आपने नफल नमाज कोई वो नहीं अदा करनी। कई ख़वातीन जो हैं ज़ईफ़ हैं और वो उनको ये बार बार सवाल करती हैं कि जी हमारी फ़जर रह जाती है तो अब क्या करें। तो अब आप 11 बजे से पहले अगर उठ रहे हैं तो आप क़ज़ा करके वो पढ़ सकते हैं, ताकि बिल्कुल ज़ीरो नंबर ना मिले अल्लाह के यहाँ से। कुछ थोड़ा बहुत तो कंपनसेट हो जाएगा ना, आखिरत में जब नमाज़ों का हिसाब होगा तो उसको अदा कर लें, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ़ उन ख़वातीन के लिए किसी मजबूरी में, इसको आदत नहीं बना सकते कि रोज़ स्टैंडर्ड टाइम फ़जर का 10 बजे या 11 बजे फ़जर पढ़ी जा रही है, नहीं, ऐसे नहीं है। फिर आप देखें बीच में आप चाश के नफ़ल पढ़ सकते हैं, और बुखारी ने इसको रवायत किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े शौक़ से ये 2 नफ़ल या 4 नफ़ल आप चाश के, जो उसका टाइम पाकिस्तान के हिसाब से 9 बजे से आप 11 बजे गर्मियों में कह लें, सर्दियों में वक्त फ़र्क होगा, इसके दरमियान में आप अदा कर लें। तो ये हमारे जो हड्डियों के जोड़ हैं उनमें 360 हर जोड़ की तरफ से अल्लाह का शुक्रिया है, थैंक यू है, शुक्राने के तौर पे ना। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी मामूल से इस्तकामत से ये नवाफ़िल अदा करती थी। अब आ गया आपका तीसरा ज़वाल का वक्त जो असर के वक्त है। तो असर की नमाज जब आपने पढ़ ली,
اس کے بعد آپ نے جب غروب ہو رہا ہے سورج، تب سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ زوال کا وقت ہے جب غروب ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد زوال کا وقت ہے، آپ کے پاس گھر کے حساب سے سہولت ہے تو آپ قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، ایون آپ شام کی دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں فجر کے بعد صبح والے پڑھیں، شام کو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اب مغرب آ گئی تو مغرب کے نماز ادا کرنے کے بعد بھی ہم شام کے اذکار، مسلمانوں کا دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوابین کے نوافل وہ خواتین پھر بات وہی آ گئی ہے، بہت سمجھ کے اور زبردستی اور تھکاوٹوں والی عبادات نہ کریں، گھر کے سہولت کی آپ کی ذمہ داریاں گھر کی کم ہیں، جو عمر رسیدہ خواتین ہیں اب آپ نوافل کو ادا کر سکتے ہیں تو اوابین بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے نا وہ فجر کے وقت کے اول وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد ادا کی، درمیان وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی، تو علماء کرام ہماری رہنمائی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر تہجد پڑھنی ہے اور اس کا بھی خواتین وقت پوچھتی ہیں تو فجر کا داخل وقت اگر 5:03 پر فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اذانیں تو ہو رہی ہیں نا 5:10 پہ، 5:05 پہ، ذرا ٹھہر کے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن داخل وقت کیلنڈر سے بھی دیکھیں، اب تو اتنے ایپس ہیں جن کے اندر صحیح وقت آ رہا ہوتا ہے، تو 20 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھے ہیں تو وہ نفل ادا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو زوال کے وقت کا خیال رکھنا ہے، اور وقت پر ان بس سیدھی سی بات ہے کہ زوال کے وقت میں سجدہ نہیں ہے، باقی ذکر اذکار اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔